नमस्ते साथियों। प्रत्येक मनुष्य जन्म से ही अपने आप ही बगैर किसी के सिखाए बात बात पर राम राम का नाम बोलता ही आ रहा है। किसी भी समय किसी भी परिस्थिति में वह ये नाम लेता ही रहता है। और जब इस धरा पर पढ़ने तथा लिखने का प्रचलन नहीं था तो तब गुरुओं द्वारा उन्हें केवल राम नाम जप करने की सलाह दी जाती थी। ऋषि मुनियों को मालूम था कि यह एक छोटा सा राम नाम एक छोटे से उस बीज की भांति है जिसे रोपने पर अर्थात राम नाम का जप करने पर वह एक विशाल वृक्ष के समान बन जाता है और उसके अति उत्तम परिणाम देखने को मिलते हैं। यह परिणाम कुछ भी हो सकता है, परंतु यह जप उस जापक के लिए अति सुंदर व लाभदायक सिद्ध होता है। भक्तों ने इसका पालन किया और अपने आप को धन्य समझा एवं वे राम नाम जप से पुण्य प्राप्ति के भागीदार भी बने। आगे चलकर भविष्य में जब पढ़ने लिखने की व्यवस्था आरंभ हुई तब लोगों ने राम नाम लेखन करना आरंभ किया। गुरुओं ने भी राम नाम लेखन हेतु बहुत बहुत प्रेरित किया। राम नाम लेखन प्रक्रिया भी एक जाप ही तो है। जाप से ज़्यादा सुरक्षित और ज़्यादा फलदायी है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह गृहस्थी भी है, अतः उसे अनेक काम करने पड़ते हैं जिसके कारण उसके मन में कई चिंताएं भी होती रहती हैं। ऐसे में उनका जप में मन कभी कभी विचलित हो सकता है, अस्थिर हो सकता है तथा किसी चिंता में भी मन जाप के दौरान फंस सकता है। परंतु जब लेखन कार्य आरंभ हुआ तो उसमें एक स्थिरता नजर आई। मन का भटकना दूर होने लगा, क्योंकि जो सिद्ध साधक एवं संत होते हैं, जो गुरु द्वारा दीक्षित होते हैं या जो संयमी तथा विरक्त होते हैं, वे तो जाप के दौरान अपने मन को भटकने से रोक लेते हैं, क्योंकि उन्हें इस विषय की जानकारी दी जाती है। परंतु नवागंतुकों के लिए यह थोड़ा मुश्किल हो रहा था। इसलिए उन दिनों कई जगह यह भी पाया गया कि सर्वसाधारण तथा गृहस्थ लोग ज़्यादा जप नियमित रूप से नहीं कर पा रहे थे। परंतु जैसे ही लेखन कार्य आरंभ हुए, राम नाम लेखन पुस्तिकाओं का जमा बैंक आरंभ हुआ, तब भक्तों में लिखने हेतु एक उत्साह देखा गया। राम नाम हो या राधा नाम हो या फिर गायत्री मंत्र ही क्यों ना हो, जब भी कोई इन्हें लिखता है तो सबसे पहली बात उनके मन में एकाग्रता ठहर जाती है। चूँकि मंत्र को या नाम को ध्यान से देखकर लिखना पड़ता है, इसलिए मन भटक नहीं पाता है और लेखन के प्रति आग्रह बनी रहती है। धीरे धीरे यह विषय अत्यंत रुचिकर बन निकला और अब तो लोग राम नाम जप के साथ साथ नाम लेखन प्रक्रिया को भी उत्साह के साथ अपनाने लगे हैं। साथियों, यहाँ तक कि जो लोग कर्म व्यस्तता के कारण श्री गीता जी का या श्री रामचरितमानस जी का नियमित रूप से पाठ नहीं कर सकते हैं, मैं तो उन्हें भी यही कहती हूँ कि यदि परिस्थिति साथ ना दे, यदि समय का अभाव रहे, तो कम से कम प्रतिदिन 108 बार राम नाम लिख लिया करें। यदि इतना भी ना हो सके तो अपनी सुविधा के अनुसार संख्या निश्चित कर लें, पर लिखें जरूर। गायत्री मंत्र चूंकि थोड़ा बड़ा होता है, परंतु फिर भी उसे यदि 108 बार लिखने का प्रयत्न करें तो अति उत्तम होगा। पर किसी कारण से 108 बार यदि न लिख पाएँ तो 24 बार जरूर जरूर लिखें। इससे मन को बड़ी शांति मिलती है। लगता है कोई तो है जो हमारी देख रेख कर रहा है, जो हमें संभाल रहा है। इसका कम बेशी अनुभव हर किसी नाम लेखन करने वाले को होता ही है। साथियों, पहले के दिनों में माता पिता, दादा दादी, नाना नानी इतने पढ़े लिखे नहीं होते थे, उनके पास डिग्रियां नहीं होती थी, परंतु फिर भी वे घर में बच्चों को सही गलत का ज्ञान पग पग पर कराया करते थे। रामायण, महाभारत इत्यादि ग्रंथों एवं शास्त्रों की बातें उन्हें मुंह जुबानी याद होती थी। ऐसे में बचपन में बच्चों को उनके पास से शिक्षाप्रद कहानियाँ, नैतिक कहानियाँ सुनना कितना अच्छा लगता था। उन्हें घर से ही बहुत बहुत सारी
ज्ञान प्राप्त हो जाती थी। कालांतर में लोगों को डिग्रियां तो मिली, नौकरियां भी मिली, पर रिश्ते बिखर गए और वे मासूम बच्चे अकेले हो गए, रिश्तों से बेखबर हो गए। साथियों, हम ईश्वर को एक रूप देकर उन्हें बाहर ढूंढते हैं, परंतु सच्चाई तो यह है कि वे हर किसी के हृदय में ही होते हैं। यह राम नाम लेखन कार्य अत्यंत पवित्र कार्य है, श्रेष्ठ कार्य है। इसमें बहुत सारी शक्तियाँ छिपी हुई होती हैं। अतः चाहे कुछ भी हो जाए, इसे अवश्य लिखना चाहिए। बच्चों को भी थोड़ा थोड़ा करके लिखने हेतु प्रेरित करना चाहिए। इससे उनके जीवन के अनेक बंद रास्ते खुलने लगते हैं और जीवन सुखद होने लगता है। आशा करती हूँ साथियों, आज का यह विषय आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगा होगा। तो आज बस इतना ही। आप सब खुश रहिए। हम फिर मिलते हैं किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय रघुनाथ जी।